Guys, welcome back to a new video. My name is Vanshwats and you're watching Etymology Point. So today in this video we are going to start learning maths class 5th book chapter 6 multiples and factors. So I didn't start from chapter 1 because chapter 1 to 5 are the basic chapters, as you know that multiplication, division, place value, numeric system and Roman numerals, all are the basic ones. So you would be knowing, and if you also have doubt in that, so you can comment me, I will surely clear your doubt. But for now we are going to start only multiples and factors. So, first of all, let us know what are factors. According to the chapter, let us know what are factors. When two numbers are multiplied with each other, okay? जब दो नंबर को हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं एक साथ, तो वो जो दो नंबर्स होते हैं, जैसे 5 × 2 10, तो 5 भी एक फैक्टर है और 10 भी 2 भी एक फैक्टर है, ठीक है। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं तो उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 5 भी फैक्टर है और 2 भी एक फैक्टर है, तो हम 2 से भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, और 5 से भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो जैसे कि एक बार चेक कर लेता अब एक एग्जाम्पल से कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ओके। यहाँ पे है लिस्ट द ओके, चलो कॉमन फैक्टर्स अभी नहीं देखते, अभी हम बस फैक्टर्स देखते, तो हम इसे अभी हटाते हैं और अभी हम करते हैं 60 के हम फैक्टर्स देखेंगे कि कैसे हैं। तो 60 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाइज, तो चलो देखते हैं। ये फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल लिख लेंगे। वो तो स्क्वायर्स हैं सारे 10 तक नंबर के, लेकिन आपको अभी उतना डीप नहीं जाना है, बस आप इसे समझ लो कि ये एक टेबल है फैक्टर्स निकालने के लिए। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, मतलब आपको सेम निकालना है, सेम से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। सो गाइज, आपको जब भी आप ये चैप्टर सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले एक टेबल आपको लिख लेना है और अपने फ्रंट में रख लेना, ताकि आप जब भी ये चैप्टर सॉल्व करो और आपको फैक्टर्स निकालने हो, मतलब मेनली फैक्टर्स के लिए, तो आपको पता चल जाए कि कुछ इस तरीके से फैक्टर्स निकालना है। तो क्यों हम इस टेबल को लिखते हैं, तो चलो उसका रीज़न देखते हैं। इस टेबल को हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम देख सकें कि 60 के नियरेस्ट या फिर 60 के इक्वल कौन सा नंबर है। मतलब 60 के 60 ही होना चाहिए, नहीं तो 60 से कम होना चाहिए, एकदम क्लोजेस्ट। ऐसा नहीं कि हम 36 चूज़ करेंगे, हम 49 करेंगे, क्योंकि 64 बड़ा है तो 60 यहाँ पे नहीं है, तो 60 से छोटा 49, सबसे मतलब सबसे करीब में जो है छोटा है, ठीक है, तो वो 49 है, तो हम 49 ले लेंगे। तो 49 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 7 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1 से 60 कितने बार में जाता है, 60 टाइम्स में। 2 से कितने बार में, 30 टाइम्स में। 3 से कितने बार में, 20 टाइम्स में। 4 से कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। अब 5 से कितने बार में, 12 टाइम्स में। 6 से कितने बार में, 10 टाइम्स में। और 7 से नहीं होगा तो 7 को हम कट कर देंगे, क्योंकि 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 और 7 9 ज़ा 63। तो 60 से तो वो बड़ा है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। करने के बाद हम एक यू टाइप का शेप बना लेंगे, कुछ यूँ, जिसमें कि हम यू टर्न बनाएंगे। यू टर्न इसको बोल सकते हैं। यहाँ से इस नंबर से हम चालू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। सो गाइज कुछ यू में हम लिखेंगे, और ये जो है वो हमारे फैक्टर्स हैं 60 के। तो आप क्या, इफ़ यू अंडरस्टूड द वॉट आर फैक्टर्स, सो यू कैन कमेंट मी डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी डाउन, सो आई विल मेक अ specific videos for your doubts. Okay, so now let's see what are multiples. So first of all, see what are common factors, then we will look for multiples. Common factors. Now we have got that how to take out the factor of one number. Now we are going to means take out the common factors for the number, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं कोई एक स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक एक ले लेते हैं, जैसे 12 और 16 ले लेते हैं, ठीक है।
12 or 16, we will take out the factors of 12 and 16 first, and then we will find the common factors for the number 12 and 16. Okay, so first of all, what we will do, we will take out the factors. So first of all, we are going to take out the factors of 12. Okay, so 9 is the nearest number to 12 and 16 is greater than it, so we are going to use 9. So 9 is multiplied by 3, so we will draw 3 times. 1 12 are 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12. So 12 is equal to 1 2 3 4 6 12. Now we will see for 16, and this you have to do in your rough work, on your rough side of your copy. Okay, and now 16. So 16, so 4 4s are 16, so it is means it is the equal one, so we are going to draw 4 times. 1 2 3 4, 4 4s are 16, 3 4s are no, it will not go with 3. Okay, where 2 8s are 16, 1 16s are 16. Okay, and now we are going to write the factors for 16. So 1 2 4, once more 4 is written, so we will not write that. 8 16. Okay, now we are going to check the common factors inside this, so we will write common factors. I am just writing in the short form, you have to write it in full form. Okay, so now we are going to write check for the common factors. 1 and 1, 1 2 and 2, so 2. 3 is not a common factor, so 4 and 4, so 4. And then no common factor is over here, so we will put a full stop, and these 3 numbers are the common factors, and let's check for the answer, is it correct or wrong. So see, so the common factors of 12 and 16 are 1 2 and 4. So is the answer matching? So guys, this is the easiest way that you can find any common factor or a factor. Okay, now let's talk about multiples, and today just we are going to talk about the basics, and then we are going to solve the exercise in the next video, and rest of the part will be done in the next videos, next parts. Okay, I am going to divide the videos in few parts. This video is gonna be about 10 to 12 minutes. So now let's come about to multiples. Okay, what are multiples? Let's see that. Let's go to the topic of multiples and let's read it out. The multiples of a number are those numbers which are exactly divisible by it. So यहाँ पे बोला गया है कि मल्टीपल्स वो होते हैं जो कि किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब कि वो आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में. इफ़ यू हैव स्टडीड, सो इट शुड नॉट कम इन डेसिमल. ओके, इट शुड कम exactly like 5 to the 10. So 10 is a proper means exact multiple of 5 and 2. ठीक है, so multiples. So if someone says that write the 5 multiples of 2, so for writing 5 multiples of 2 you have to write 2, and then you have to give a slash, means dash, and then you have to write the 5 multiples of 2, which will start from the number 2 itself. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. Okay, 2 5s are 10, sorry for that. And see, these are the multiples of 2. Okay, so the multiples and let's see for an example over here. So 5 1s are 5, 5 2s are 10, and then 5 3s are 15, 5 4s are 20. So the multiples of 5 are 5 10 15 20. These are the 4 multiples of 5. Okay, now let's come to the second page and let's see for common multiples. Okay, common multiples, as I told you common factors, so we are going to see common multiples too. So how to take out common multiples? Okay, so it is very easy, like someone says you to take out the common multiples for 5 and 10. So what you have to do, you have to write the table of 5 and 10. Okay, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. Let's take for 5 multiples only, and then 10, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, and then 10 5s are 50. So let's see for common multiples. So common multiples are 10, so we will write for 10, 20, so we are going to write 20. Then no more common multiples are over here, so 10 and 20 are the common multiples for 5 and 10. So guys, today's video was till here only, and then let's see you in the next part of this chapter. So till then, practice, man, stay home, stay safe,
and bye bye.